अब जाइए भी जी ऑफिस। देर नहीं हो रहा क्या आपको? देर तो हो रहा है, पर क्या करूं? तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने का भी तो मन नहीं करता। आप भी ना। जाइए, मम्मी जी बुला रही होगी, बहुत सारा काम पड़ा है घर का। ठीक है बाबा, जाता हूँ। अपना ध्यान रखना। और हाँ, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से, तो डिनर के लिए रेडी रहना। आज हम दोनों बाहर डिनर पे चलेंगे। ठीक है जी। अगर बातें खत्म हो गई हो तो घर का काम कर लो। जी माँ जी, बस मैं आ ही रही थी। वैसे क्या बातें चल रही थी? और हाँ, तुम क्या बोल रही थी? डिनर पे जाओगी रात में? क्यों, पैसे पेट पर उगते हैं क्या? मेरा बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और तुम पानी की तरह उड़ा रही हो। मायके में तो कुछ देखा नहीं, इसीलिए ससुराल के पैसे बिगाड़ने में लगी हो। मम्मी जी, मैंने तो नहीं बोला इनको, इन्होंने ही बोला कि आज डिनर पे चलेंगे, तो मैंने मना नहीं किया। हाँ हाँ, तुम क्यों मना करोगी? घर के खाने से अब पेट जो नहीं भरता तुम्हारा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीधे सीधे राहुल को फोन लगाओ और डिनर के लिए मना करो। मम्मी जी, मैं कैसे मना करूं? उनको बुरा लगेगा, कितने प्यार से बोल के गए हैं। मैं जितना बोलती हूँ उतना करो। मैं अच्छे से जानती हूँ अपने बेटे को। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा बेटा है वो। तुम्हारे खिलाफ इतना भड़काऊंगी कि तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। अगर तुम्हें इस ससुराल में अच्छे से अपने पति के साथ रहना है ना, तो जैसा बोलती हूँ वैसा करो। ठीक है मम्मी जी, मैं मना कर दूंगी। अब जा, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, घर के काम कर। इसी खुशी में आज एक आध पैक तो लगा ही लेती हूँ। दिन है तो क्या हुआ। क्या भगवान, आज दिन में ही शुरू हो गई तुम? अरे जी, लगा दी ना टोक। मैं कितनी खुश थी आज। हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर ये खुशी के बादल फूट किस लिए रहे हैं? आप नहीं समझोगे जी। आज मैंने बहू को उसकी औकात याद दिला दी है। आज से वो वही करेगी जैसा मैं बोलूंगी। अच्छा, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। बहू, बन गया खाना? अभी नहीं माँ जी, थोड़ा देर और लगेगा, आधा बन गया है। अरे हाथ पैर आजकल नहीं चलते क्या तेरे? कितनी देर से खाना बना रही है और अभी तक तेरा खाना ही नहीं बना? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? बस तुझे तो मेरे बेटे के पैसों में ऐश करना आता है। मम्मी जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? ये नेकलेस जो पहन रखा है, कहाँ से लाई है? इससे पहले तो मैंने नहीं देखा तुझे पहने हुए। वो मम्मी जी, इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी थी। क्या? इसीलिए तो बोलती हूँ कि मेरे बेटों के पैसों पे ऐश करती है। मम्मी जी, अगर वो आपके बेटे हैं तो मेरे पति भी तो हैं। क्या उनकी कमाई पर मेरा कोई भी हक नहीं है? हाँ हाँ महारानी जी, सारा हक तो तेरा ही है। और तू ये बता कि तुझे नेकलेस ला के दिया और तूने हमको बताया तक नहीं। मम्मी जी, मुझे तो इन्होंने ही मना किया था कि किसी को मत बताना, ये हमारा पर्सनल गिफ्ट है। वाह महारानी जी, ना बताने के 100 बहाने। बाप दादा के घर से तो कुछ लेके नहीं आई और मैडम यहाँ ऐश फरमाती है, सोने हीरे के जवाहरात खरीदती है। जल्दी से खाना बना और खाना दे, कामचोर भिखारी कहीं की। हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मम्मी, यहाँ तो वैसे सब ठीक ही है। अच्छा, तो फिर तू उदास क्यों है? मम्मी, वो क्या है ना, मेरी सासू माँ कभी कभी ना मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। मम्मी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ सबका ध्यान रखने की, पर वो बिना बात के ही मुझे सुनाती रहती हैं। कोई नहीं बेटा, सभी सासें ऐसी होती हैं, तू ज़्यादा दिल पे मत लिया कर। पर मम्मी, मेरी कोई गलती तो होती नहीं है, फिर भी मैं क्यों सुनूं? मम्मी बहुत कुछ बोलती है और मेरे मायके के बारे में भी। कोई बात नहीं बेटा, तेरी सास तुझे जब बोला करे ना, तो तू तो राहुल के बारे में सोचा कर कि देख तुझे कितना अच्छा पति मिला है, जो तुझे कितना प्यार करता है, कितना ध्यान रखता है तेरा। तू अपनी सास की बातों पर ज़्यादा ध्यान ही मत दिया कर, बोलने दे उनको जो बोलना है। देख बेटा, ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर तू अपने पति से बोलेगी तो उसका भी मूड खराब होगा और फिर तुम्हारे रिश्तों में भी दरार आ जाएगी। इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर अपनी सास की बातों को। राहुल जैसा पति बेटा नसीब वालों को मिलता है, जो तुझे मिला है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। ठीक है माँ, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। रखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और अपने ससुराल में सबका ध्यान रखना।
किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। जी माँ, मैं ध्यान रखूँगी। माँ ठीक ही कह रही है। राहुल मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। ऐसा सबके पति कहाँ होते हैं। बहुत ही नसीब वाली हूँ मैं। प्रिया, ओ प्रिया। आई जी। क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं हुआ है, पर ये बताओ तुम कहाँ बिजी हो यार? तुमने डिनर के लिए भी मना कर दिया। अब मुझे घर आए आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मेरे पास 2 मिनट आकर हालचाल पूछ लो। अरे पति ऑफिस से थका हारा आया है। कुछ नहीं जी, थोड़ा काम खत्म करने में लगी हुई थी। अच्छा प्रिया, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है? सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना? कोई कुछ बोलता तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं जी, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती हो, बस इसीलिए। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब बहुत अच्छा है और मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। देखो, अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो ना, तो बिना संकोच के मुझे आके बोल देना। आखिर तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जी, बोल दूंगी। आप फालतू में चिंता कर रहे हैं। बहू, ओ बहू, मम्मी जी बुला रही हैं जी। तुम रुको, मैं मम्मी को बोलता हूँ कि तुम कुछ जरूरी काम कर रही हो यहाँ। अरे नहीं नहीं जी, मम्मी जी कुछ काम के लिए ही बुला रही होंगी। आती हूँ मैं। कितनी अच्छी है प्रिया, सबका कितना ध्यान रखती है, और इस घर को तो उसने पूरी तरीके से अपना मान लिया है। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, जो मुझे इतनी समझदार बीवी मिली है। मेरे मम्मी पापा का भी कितना अच्छे से ध्यान रखती है। क्यों महारानी जी, आप कमरे से बाहर नहीं निकलोगी क्या? नहीं मम्मी जी, वो इन्होंने आवाज दी थी तो चली गई थी। हाँ हाँ, बहाने बनाने में तो तुम्हारी कोई बराबरी ही नहीं है। मायके से तो एक फूटी कौड़ी लेके नहीं आई हो और यहाँ महारानियों की तरह ठाट बाट से रह रही हो। भिखारियों की बेटी कहीं की एक फूटी कौड़ी तो लेके नहीं आई मायके से और यहाँ ठाट जमाती है। मेरे बेटे को अपने बस में कर रखा है और पैसों पे उसके ऐश करती रहती है जब देखो। मम्मी, क्या है ये सब? ये क्या बोल रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस बहू को बोल रही थी कि बस बस मम्मी, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सब कुछ सुन लिया है मैंने कि आप किस तरीके से बात करती हो प्रिया से। मम्मी, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझता था कि सारा दिन मैं ऑफिस चला जाता हूँ, आप लोग प्रिया को बहुत अच्छे से रखते होगे। मैं प्रिया से रोज़ पूछता रहा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसी खोई खोई उदास क्यों रहती हो, लेकिन इस बेचारी ने आज तक मुझे नहीं बताया कि वो आप लोगों की वजह से ऐसे रहती है। आप लोगों ने उसे परेशान करके रखा है। वाह वाह बहू, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटा को। हमारे ही खिलाफ भड़का रखा है। नहीं मम्मी, इसने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। हाँ हाँ, अब तो तू बीवी की गुलामी करेगा ना। बहुत हो गया तो क्या कर लेगा। अब तो हम बूढ़े माँ बाप हैं, निकाल के फेंक दे हमको घर से। नहीं तो नौकरी करना छोड़ दे, घर पे बैठ अपनी बीवी के पास और उसका ध्यान रख। आप गलत सोच रही हो मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ना ही नौकरी छोड़ूंगा और ना ही आप लोगों को घर से निकालूंगा, क्योंकि ये आप लोगों का अपना घर है और आप मेरे माँ बाप हो, और मैं आप लोगों की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मम्मी, मैं प्रिया के साथ भी गलत नहीं होने दूंगा। उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसके माँ बाप ने मुझे सौंपा है। अच्छा, तो तू क्या कर लेगा? निकाल दे अब हमको, यही बचा है बुढ़ापे में। नहीं मम्मी, आप नहीं, मैं इस घर से जाऊंगा और मैं और प्रिया अपना अलग घर बसाएंगे, ताकि प्रिया वहाँ अपने घर में आराम से रह सके, बिना किसी भेदभाव के, और ना ही आपकी बातें उसको सुननी पड़े। नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम इस उम्र में मम्मी पापा जी को अकेले इतने बड़े घर में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनका ध्यान कौन रखेगा? देखा मम्मी, आपके इतना बुरा करने के बावजूद भी प्रिया हमेशा आप लोगों के बारे में ही सोचती है, और एक आप हो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया है। मम्मी, माफ़ी आप मुझसे नहीं, प्रिया से मांगो, जिसके साथ आपने गलत किया है। हाँ हाँ बहू, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। और बहू, कभी भी ये घर छोड़कर मत जाना। आखिर हमारा है ही कौन तुम दोनों के सिवा। इकलौते बेटे बहू हो तुम मेरे। हमारे बुढ़ापे की लाठी तो तुम ही हो।
मम्मी आप चिंता मत कीजिए और आपको मुझसे माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। भले ही मैं गरीब घर की बेटी हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करना। अगर वो 4 बातें बोलते भी हों तो अनसुना कर देना बेटा, लेकिन कभी उनको उल्टा सीधा जवाब मत देना। और मम्मी हम लोग आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। आप लोगों का हमेशा ध्यान रखूंगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।